हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट कैपिटल C be a circle passing through the points A having coordinate 2, -1 and B having coordinate 3, 4. The line segment AB is not a diameter of C. If R is the radius of C and its center lies on the circle x minus 5 whole square plus y minus 1 whole square is equal to 13/2. Then r square is equal to option A is 32, option B is 65/2, option C is 61/2, option D is 30. First we see the key concept. देखिए किसी भी सर्कल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. जो सेंटर है वो क्या हो जाएगा, सेंटर होगा h, k और जो रेडियस होगी वो क्या होगी, रेडियस इज इक्वल टू r. यहाँ हम एक और स्ट्रेट लाइन के रिजल्ट यूज करेंगे. अगर आपको गिवन हो कि कोई लाइन टू पॉइंट से पास कर रही है x1 y1 और मान लीजिए x2 y2 से कोई लाइन पास कर रही है, तो हम 2 पॉइंट फॉर्म लिखते हैं. तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1. अब हमें देखिए यहाँ हम पहले डायग्राम बनाएंगे. C कोई भी सर्कल है जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है A और B, और ये AB जो लाइन बनेगी, लाइन सेगमेंट बनेगा, ये डायमीटर नहीं है. तो मान लीजिए मैंने ये कोई सर्कल लिया और ये सर्कल किन्हीं 2 पॉइंट, यहाँ अगर सेंटर है, मान लीजिए O हमारा सेंटर है, तो A और B इनसे पास कर रहा है कोई लाइन और ये लाइन सेगमेंट हो गया. A जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट मैंने लिए 2, -1, B के कोऑर्डिनेट लिए 3, 4. तो आप 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करते हुए AB लाइन सेगमेंट की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. अब हमें क्या गिवन है कि जो ये सर्कल है इसका सेंटर किसी अनदर सर्कल जिसका हमें सेंटर और रेडियस गिवन है उस पर लाई करता है, यानी दूसरे सर्कल का सेंटर यहाँ होगा, वो कुछ इस तरीके से बनेगा और ये सेंटर कितना होगा 5, 1. तो हम इनका यूज करते हुए आर रेडियस फाइंड आउट करेंगे, आर स्क्वायर फाइंड आउट करना है यहाँ हमें. तो देखिए यहाँ मैंने ये डायग्राम अच्छे से बनाया हुआ है. यहाँ कहीं हमारा जो बड़ा सर्कल है C, बड़ा सर्कल को कैपिटल C बोला है और उसके सेंटर को भी मैंने C से रिप्रेजेंट कर दिया. ये पॉइंट हमारा A है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 2, -1. ये पॉइंट हमारा B है जिसके कोऑर्डिनेट है 3, 4. तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करेंगे. इक्वेशन ऑफ लाइन AB 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करेंगे. ये बन जाएगी y माइनस y1 क्या है -1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1. ये हो जाएगी y प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ 5 बन जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 बनेगा, तो ये x माइनस 2 यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा. दिस इंप्लाइज इक्वेशन क्या बनेगी 5x माइनस y इज इक्वल टू 11. ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन AB बन गई है. अगर लेंथ AB फाइंड आउट करनी हो आपको, लेंथ ऑफ AB, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं. डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके लेंथ ऑफ AB निकालेंगे. वो हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 -1 है तो ये +1 हो जाएगा का स्क्वायर. ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 26. तो हमें AB लेंथ भी मिल गई है और AB की इक्वेशन ऑफ लाइन भी मिल गई है. अब देखिए ये हमारा स्मॉल r होगा, ये सेंटर से मिला देंगे. ये r है, रेडियस है बड़े सर्कल C1 के लिए, और ये छोटा सर्कल है इसका सेंटर यहाँ होगा कहीं बीच में.
तो इसे आप मिलाएंगे, ये बन जाएगा। मान लीजिए ये पॉइंट मैंने M लिया, तो ये M बिल्कुल मिडल सर्कल के जो C1 सर्कल है उसके सेंटर से आ रहा है, C के भी सेंटर से आ रहा है, तो ये M परपेंडिकुलर होगा और 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो AM की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ, देयरफॉर AM हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट 26/2, जिसे मैं लिख सकती हूँ, देखिए स्क्वायर रूट 26 को लिखूंगी स्क्वायर रूट 13 इंटू स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, जिसे मैं लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 13/2। हमें AM भी मिल गया। अब देखिए जो दूसरा सर्कल था C1 सर्कल, लिखते हैं गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें क्या दी गई है, x - 5 होल स्क्वायर प्लस y - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे मैं लिख रही हूँ स्क्वायर रूट 13 बाय स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो सेंटर क्या हो गया यहाँ पर 5,1 जो छोटा सर्कल है जिसे हम C1 कह रहे हैं, और रेडियस क्या हो गई सर्कल की, स्क्वायर रूट ऑफ 13/2। अगर ये रेडियस है तो डायमीटर क्या हो जाएगा इस सर्कल का, डायमीटर आप डायग्राम से क्लियरली देख सकते हैं, जो डायमीटर है वही CM बनेगा हमारा। CM क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 13/2। अब हमें CM भी मिल गया, AM भी मिल गया। नाउ इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल क्या है हमारी ACM। ACM में बात करूंगी तो AC जो हाइपोटेनस है, AC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, CM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। AC तो हमारा क्या है, रेडियस है, यानी रेडियस का स्क्वायर, और CM अभी हमने फाइंड आउट किया 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 13/2, ये CM है और इसका स्क्वायर हो जाएगा तो CM स्क्वायर, प्लस AM भी अभी हमने फाइंड आउट किया है, कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 13/2 का स्क्वायर। अब हमें सिर्फ इसे सोल्व करना है, ये हो जाएगा यहाँ पर 13 प्लस 13/2, यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन में 2 भी आएगा क्योंकि ये 2 2 जा 4 हो जाएगा और यहाँ 13/2 बनेगा, तो ये बन जाएगा 26 प्लस 13/2। तो इसे आप सोल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा और यहाँ बन जाएगा 52 प्लस 13, दिस इज इक्वल टू 65/2। तो हमें R स्क्वायर कितना मिल गया 65/2। देयरफॉर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, R स्क्वायर ही हमें फाइंड आउट करना था, ऑप्शन बी में 65/2 ही हमें दिया गया है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।